नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल मुझे कॉल आई एक बंदे की और उसने मुझे पूछा कि मैडम मदर्स का क्या रोल होता है औलाद की डाइवोर्स में। मेरा पिछला वीलॉग था कि तलाक़ें जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसने मुझे पूछा कि मैडम माओ का क्या रोल है। तो मैं आज बताती हूँ कि माएँ जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करती हैं जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जब ये लिटिगेशन में गए हुए होते हैं लड़का या लड़की, तो उस वक्त माँ का क्या रोल होता है इसको प्रमोट करने में, तलाक़ को प्रमोट करने में। सबसे पहले वो क्या करती है, टेकिंग साइड। वो अननेसेसरी फेवरेटिज्म का शिकार हो जाती है, अपने बच्चे की खामखा में साइड लेगी, ब्लेम गेम करेगी और दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी लगाएगी। अगर उसका बेटा है तो बहू पे इल्ज़ाम लगाएगी, अगर बेटी है तो बहनोई पे अपने सन इन लॉ पे जो है वो इल्ज़ाम लगाएगी, और इसी तरह अगर कोई बहन है तो वो बहनोई पे इल्ज़ाम लगाएगी, अपनी बहन का जो है सेफ साइड रखेगी। फिर उसके बाद इंटरफेयरिंग इन द रिलेशनशिप, उनके खामखा में जो है रिलेशनशिप उसके अंदर इंटरफेयर करेगी और बहुत ज़्यादा जो है हद से ज़्यादा उसमें जो है हिस्सा लेगी कि उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, ओवर इन्वॉल्वमेंट शो करेगी। फिर उसके बाद नेगेटिव टॉक करेगी, और नेगेटिव टॉक में क्या होता है कि बैड माउथिंग, उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहेगी और उसका दिमाग जो है ख़राब करती रहेगी लड़के का या लड़की का, जो भी उसकी औलाद है। कि इस प्रोसेस के दौरान वो पहले ही थोड़ा सा डेविएट हुए हुए होते हैं एक दूसरे से, तो फिर उसको और ज़्यादा जो है इन्हांस करते हैं। उसके बाद जो है इमोशनल बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इमोशनल डंपिंग करेंगे, गिल्ट ट्रिप करेगा, उसको गिल्ट में डाल देंगे कि जी तुम्हारी बीवी की वजह से ये हुआ है या तुम्हारे वजह से ये हुआ है। अगर तो वो गिल्ट प्रोसेस उसका उस वक्त बहुत इमोशनल, उसको उस वक्त इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको इमोशनल सपोर्ट करने की बजाय जो है वो उसको गिल्ट में डाल देंगे कि जी तुम्हारी वजह से हुआ है, या तुम्हारा स्पाउस तुमसे दूर इसलिए हुआ है कि तुम्हारे में ये खामी थी, ये खामी थी, ये खामी थी, इसलिए तुम्हारा घर ख़राब हुआ है। बच्चों की ज़िंदगी, अगर उनके बच्चे भी हैं तो बच्चों की ज़िंदगी इसलिए ख़राब हुई है। फिर उसके बाद वो निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं एकदम से ही अपनी औलाद को इस सारे प्रोसेस के अंदर, जबकि उस वक्त उनको ज़रूरत होती है प्रैक्टिकली सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की। और फिर इस सारे प्रोसेस में ऑन द अदर हैंड क्या करती हैं माएँ, इंकरेज करती हैं, इंकरेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। उनके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको बढ़ाती हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं और उनमें उसको इस तरीके से नेगेटिवली सपोर्ट करती हैं कि वो एक दूसरे से मज़ीद दूर और नेगेटिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल इंटरफेरेंस करती हैं कि अगर बेटा कमा के लाता है तो बहुत ज़्यादा उसको ये होता है कि मैनिपुलेट किया जाता है कि जो पैसे हैं सारे मुझे दो, बीवी की ज़रूरत पूरी ना करो। या एक तरफ तो इस तरह से करते हैं, दूसरी तरफ विदहोल्डिंग सपोर्ट करते हैं, या दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। हाँ तुम्हें ज़रूरत क्या है उसके पैसे की, हम तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे। शुरू में ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लिंगर ऑन हो जाता है। तो इग्नोरिंग ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर उनके बच्चों को बाद में विद पैसेज ऑफ टाइम एंड लेटर ऑन उनके बच्चों को जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसकी होल्डिंग ग्रज, उनके जो ग्रज है उसको, रिजेंटमेंट्स को दिल में रखा जाता है और ग्रजेस जो है वो बढ़ जाती हैं। और इनएबिलिटी टू मूव ऑन, उनको इस तरीके से इमोशनली और साइकोलॉजिकली बाउंड कर दिया जाता है कि वो आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते, वो कोई पॉजिटिव बात नहीं सोच सकते, वो अपनी ज़िंदगी को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगले व्लॉग में जो है मैं ये बताऊंगी कि हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, हमें इससे कैसे जो है अवॉइड करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई इस प्रोसेस से गुजर रहा है, होपफुली मैंने उस लड़के का जवाब दे दिया है जिसने मुझे ये पूछा कि मैडम इसमें माओ का क्या रोल होता है। आपका बड़ा अच्छा व्लॉग है, मुझे बताएं कि माओ का क्या रोल है। तो मैंने बड़े कोशिश की है कि माओ के रोल को एक्सप्लेन कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।